अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज समरीन। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दही भल्ले की अमेजिंग सी रेसिपी। आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। यहाँ पे मैंने 1 कप दाल माश का ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से एब्जॉर्ब कर दिया था 6 घंटे के लिए। और दाल मूंग का 1/4 कप ले लिया था, उसको भी मैंने सोक करके रख दिया था। और इसको यहाँ पे अपने नाखून से तोड़ के देख लेना है कि ये टूट रही है, तो इट मीन्स इट परफेक्ट। तो यहाँ पे हम इसको एक मिक्सर में डाल रहे हैं। इसका पानी हम लोगों ने निकाल दिया है, बस 1 से 2 चम्मच आप लोग इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडिंग वाला प्रोसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बिल्कुल थिक पेस्ट आप लोगों ने इसका प्रिपेयर करना है, कोई दानेदार नहीं होनी चाहिए, ये एक फोमी टेक्सचर होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा पेस्ट कैसा तैयार हुआ है। तो यहाँ पे एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, उसको आप लोग इस पेस्ट को थोड़ा सा उंगली पे डाल के इसके अंदर डालें। अगर ये फ्लोट करने लग जाएगा तो इट मीन्स इट परफेक्ट। तो यहाँ पे ये देखिए फ्लोट करने लग गया, तो मतलब इस तरह का पेस्ट होना चाहिए आपका। इसी तरह हम लोग दाल मूंग ले लेंगे, उसको भी हम लोग मिक्सर में डाल लेंगे और थोड़ा सा पानी बस डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसका भी एक फोमी टेक्सचर बना लेंगे। और यहाँ पे 2 ब्रेड्स ले लिए हैं, उसके साइड्स मैंने कट कर ली थी। और साइड्स कट करने के बाद मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए थे। मैंने इसके क्यूब्स के बाद इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पे मैंने इससे के अंदर 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर दूध डालना है, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए ब्रेड हमारी और एक पेस्ट लिक्विडी सा बन जाए। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसको परात में शिफ्ट कर लिया है। इसको आप लोगों ने अच्छे से हाथों से मैश कर लेना है ताकि कोई ज़र्रे ना हो इसके अंदर, ये भी बिल्कुल एकदम स्मूथ बन जाए। और बाकी जो दाल माश का हमने पेस्ट रेडी किया था उसको हम लोग इसके अंदर डाल लेंगे। और आप लोगों ने इसको हाथों से अच्छे से बीट करना है ताकि एक फ्लफीनेस आ जाए इसके अंदर। और उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर दाल मूंग डालनी है, उसको भी आप लोगों ने डाल के अच्छे से इसको हाथों से बीट कर लेना है। कम अज़ कम आप लोगों ने इसको 3 से 4 मिनट हाथों से अच्छे से बीट करना है ताकि इसके अंदर एक फ्लफीनेस आ जाए और एक अच्छा सा हमारा जो पेस्ट है वो रेडी हो जाए। तो 3 चीज़ें हैं, ब्रेड है इसके अंदर, दाल माश या दाल मूंग है। तो एक पेस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच ही इसके अंदर बेकिंग पाउडर का डाल रही हूँ। इसको आप लोगों ने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे भी आपने इसको चम्मच से अच्छी तरह बीट कर लेना है, तो ताकि एक फोमी टेक्सचर बने इसका। जितना आप लोगों का फोमी टेक्सचर होगा भल्ले आपके उतने ही ज़्यादा फूलेंगे, उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। ये देखें कितना स्मूथ है। और यहाँ पे एक पैन में ऑयल गरम कर लिया था। ऑयल आप लोगों ने पहले ज़्यादा गरम कर लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने आंच हल्की कर देनी है ताकि जो ऑयल है उसके अंदर जो कम गरम हो जाए। ठीक है, जो हीट है उसकी कम हो जाए। उस स्टेज पे आप लोगों ने अपने भल्ले डालने हैं और इसको हल्की आंच पे आप लोगों ने पकने देना है। लाइट ब्राउन कलर आएगा तो इसकी साइड चेंज कर लें और इसको कलर चेंज होने तक आप लोगों ने हल्की आंच पे पकाना है और इसकी साइड चेंज करते रहना है आप लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा ब्राउन कलर आ गया था इसका। तो इस स्टेज पे आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। तो ये देखें कितने मतलब फूले फूले से और अच्छे हमारे भल्ले बने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो इनका है वो ये है कि हम लोगों ने एक बाउल में पानी ले लेना है और उसके अंदर मैंने 1/4 चम्मच नमक डाल दिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, एक अच्छी खुशबू आएगी इससे। और जो भल्ले आप लोगों ने फ्राई किए हैं आप लोगों ने इसके अंदर डाल देने। पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए आपका, ठंडा नहीं होना चाहिए। हो सके तो उसको हल्का सा नीम गर्म कर लें। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है भल्लों को एब्जॉर्ब करने का, सोक करने का, तो थोड़ा सा पानी गर्म कर लें। तो दूसरी तरफ हम लोगों ने इमली की चटनी प्रिपेयर कर रही हूँ। 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स, 2 से 2.5 चम्मच इसके अंदर चीनी का। और ये 1 पाव इमली थी जिसको मैंने भिगोया हुआ था। ठीक है, गुठलियाँ निकाल लेनी है आप लोगों ने इसकी। तो इसको अच्छे से पका लेना है और जब ये एक बिल्कुल थिक सा पेस्ट रेडी हो जाएगा तो आप लोगों ने इसको निकाल के ठंडा कर लेना है। तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पे ग्रीन चटनी प्रिपेयर कर रही हूँ। आधी गुटी मैंने धनिया की ली है और थोड़े से मैंने इसके में अंदर पुदीने के पत्ते डाले हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें और 2-3 लहसुन के, जब 1/4 चम्मच नमक डाला था तो चटनी प्रिपेयर कर ली। ये हमारे भल्ले जो भी हैं इनको हम लोगों ने 15 से 20 मिनट सोक कर लिया था, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसका पानी निकाल लेना है। दोनों हाथों से सॉफ्टली आप लोगों ने इसको पकड़ना है और इसका पानी दबा के निकाल लेना है। तो मतलब एक जैसे एक छोटी सी बंद मुट्ठी कर्व में होती है ना, उस तरह आप लोगों ने हाथ रखना है और दूसरे हाथ से ऊपर से इसको दबाना है, तो अच्छे से पानी निकल जाएगा और ये टूटेंगे भी नहीं। यहाँ पे मैं इसके ऊपर चाट मसाला डाल रही हूँ। ठीक है, और दूसरी तरफ दही है, थोड़ा सा पतला है, इसके अंदर मैंने पानी डाला है और इसके अंदर मैंने ग्रीन चटनी जो प्रिपेयर की थी वो डाली है। और एक थोड़ा सा रायता बना लिया था मैंने,
تو اس کو ہم لوگوں نے اس کے اوپر اچھے سے ڈال دینا ہے. اور پتلا دہی ہم لوگوں نے اس لیے ڈالنا ہے تاکہ اس کے اندر اچھے سے ایبزارب ہو جائے یہ, ٹھیک ہے, اور یہ اور زیادہ سافٹ ہو جائے. اس کو 10-15 منٹ کے لیے میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا. اب اس کے بعد میں یہاں پہ تھک دہی ہے میرے پاس, اور اس کے اندر میں 1 چمچ چینی کا ڈالا ہے, اور یہ تھک ہونا چاہیے بھلوں کے اوپر ڈالنے والا دہی, اور اس کے علاوہ یہ بہت ٹھنڈا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, پھر ہی آپ کے بھلے مزے کے لگیں گے. تو دہی کو اچھے سے میں نے ان کے اوپر ڈال دیا تھا. اس کے بعد جو ہم لوگوں نے یہ تھک سی املی کی چٹنی پریپیئر کی تھی اس کو سپریڈ کر دیں, اور ہماری جو گرین چٹنی ہم لوگوں نے پریپیئر کی تھی اس کو بھی آپ لوگ اس کے اوپر سپریڈ کر دیں. تو ان کا جو آپ لوگوں کا ٹیکسچر ہے وہ بہت زیادہ یہ پتلی سی نہیں ہونی چاہیے, تھوڑی تھک ہونی چاہیے تاکہ اس کے اوپر سٹے کرے, اچھی لگے. تو یہ دیکھیں میں نے اس کو فورک سے توڑا ہے بہت ہلکے ہاتھ سے, اور یہ کتنے سافٹ اور مزے کے ہیں, مطلب آسانی سے ٹوٹ گیا ہے. تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. بائے بائے.